प्रिय विद्यार्थियों, आज हम एरोमेटिसिटी के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रारंभ में एरोमेटिकता शब्द का उपयोग उन समस्त यौगिकों के गुणों की व्याख्या करने के लिए किया जाता था जिनमें बेंजीन के समान गुण उपस्थित होते हैं, अर्थात वे समस्त यौगिक एरोमेटिक कहलाते थे जिनमें बेंजीन वाले उपस्थित हो। बाद में कई ऐसे यौगिक ज्ञात हुए जिनमें बेंजीन वलय उपस्थित नहीं होती है, अतः एरोमेटिक यौगिक केवल बेंजीन वलय बेंजीनोइड ही नहीं होते वरन बिना बेंजीन वलय नॉन बेंजीनोइड वाले भी होते हैं। अतः उन समस्त यौगिकों को एरोमेटिक यौगिक कहते हैं जो निम्न गुण प्रदर्शित करते हैं। एरोमेटिक यौगिक के अणु समतल चक्रीय प्लेनर साइक्लिक होते हैं। सामान्यतया 5, 6 अथवा 7 सदस्यों की वलय बनती है जिनमें कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड का एक क्लोज सिस्टम उपस्थित होता है। इनमें असंतृप्त यौगिकों की भांति योगात्मक तथा ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं आसानी से संपन्न नहीं होती हैं, अर्थात एरोमेटिक यौगिक योगात्मक और ऑक्सीकरण अभिक्रियाओं का प्रतिरोध करते हैं। असंतृप्त होते हुए भी ये यौगिक इलेक्ट्रॉन से नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं संपन्न करते हैं। इन यौगिकों की हाइड्रोजनीकरण ऊष्मा तथा दहन ऊष्मा के मान अपेक्षित मानों से बहुत कम होते हैं, अर्थात ये असामान्य रूप से स्थायी यौगिक होते हैं और इनकी अन्नाद ऊर्जा रेजोनेंस एनर्जी का मान बहुत अधिक होता है। इनमें पाई इलेक्ट्रॉन चक्रीय रूप से डीलोकेलाइज अस्थानीकृत होते हैं। इनकी वलय में उपस्थित पाई इलेक्ट्रॉन की संख्या हक्कल के नियम के अनुसार 4n+2 पाई होनी चाहिए, जहाँ पर n है वो एक पूर्णांक संख्या है जिसका मान 0, 1, 2, 3 है। अतः वे समस्त यौगिक जो निम्नलिखित गुण या इन गुणों के बारे में प्रदर्शन करते हैं वे सभी एरोमेटिक यौगिक कहलाते हैं। अतः एरोमेटिक यौगिक इन सभी गुणों को दर्शाते हैं। नेक्स्ट, हक्कल का नियम 4n+2 पाई रूप। हक्कल ने क्वांटम यांत्रिकी के आधार पर कुछ मोनोसाइक्लिक यौगिकों का अध्ययन किया और एरोमेटिसिटी से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण नियम दिया जिसे हक्कल का नियम या 4n+2 पाई नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार किसी समतल चक्रीय प्लेनर साइक्लिक यौगिक में एरोमेटिक स्थायित्व तब तक नहीं हो सकता जब तक कि उसके वलय में 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन नहीं हों। अर्थात इसे हम इस प्रकार भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि किसी भी समतल चक्रीय यौगिक में यदि 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन उपस्थित है तो वह यौगिक एरोमेटिक व्यवहार प्रदर्शित करता है। यहाँ n का मान 0, 1, 2, 3 हो सकता है। n का मान 0 होने पर पाई इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 और n का मान 1 होने पर पाई इलेक्ट्रॉन की संख्या यहाँ पर 6 और n का मान 2 होने पर पाई इलेक्ट्रॉन 10 होते हैं और वे यौगिक एरोमेटिक व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। इस प्रकार जो यौगिक हक्कल के नियम का पालन करते हैं, अर्थात जिनके पास एक समतल चक्रीय संरचना में 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन का एक क्लोज सिस्टम होता है, वह यौगिक एरोमेटिक व्यवहार प्रदर्शित करते हैं और उस यौगिक में एरोमेटिकता होती है। एरोमेटिसिटी को, हक्कल के नियम को हम यहाँ कुछ उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं। जैसे 3 मेंबर्ड रिंग साइक्लोप्रोपाइनियम कैटायन, ये निम्न अनादि संरचनाओं के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इस संरचना में 2 पाई इलेक्ट्रॉन हैं जो कि 4n+2 पाई
नियम हक्कल के नियम का पालन करता है, या n का मान है वो 0 है, अतः इस नियम के अनुसार इसमें पाई इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या 2 है और ये हक्कल के नियम की पालना करता है, अतः ये एरोमेटिसिटी प्रदर्शित करता है। 5 मेंबर्ड रिंग साइक्लोपेंटाडाइन एरोमेटिक व्यवहार प्रदर्शित नहीं करता है क्योंकि यह हक्कल के नियम का पालन नहीं करता है, जबकि साइक्लोपेंटाडाइन कार्ब एनाइन हक्कल के नियम का पालन करता है। इसमें पाई इलेक्ट्रॉन की संख्या हक्कल के नियम के अनुसार होती है। इसे निम्न अनुनादी संरचनाओं के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है और इसमें यहाँ पर n का मान 1 होता है और इसमें पाई इलेक्ट्रॉन की संख्या 6 होती है। अतः साइक्लोपेंटाडाइन कार्बेनाइन हक्कल के नियम का पालन करता है और ये एरोमेटिक व्यवहार प्रदर्शित करता है। इसी प्रकार से फेरोसिन बिस साइक्लोपेंटाडाइनाइल आयरन जो कि एक सैंडविच यौगिक है, यह भी एरोमेटिक व्यवहार प्रदर्शित करता है। हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड विषम चक्रीय यौगिक जैसे पायरोल, प्यूरेन, थायोपीन, इन सभी विषम चक्रीय यौगिकों में विषम परमाणु जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, इन पर लोन पेयर अबंधी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होता है और यह एरोमेटिक सेक्सटेट में भाग लेता है, जिससे ये हक्कल के नियम का पालन करते हैं और इसमें पाई इलेक्ट्रॉन की संख्या हक्कल के नियम के अनुसार होती है और यह एरोमेटिक व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। 6 मेंबर्ड रिंग जैसे बेंजीन, बेंजीन एक समतल चक्रीय यौगिक है। इसमें पाई इलेक्ट्रॉन का एक क्लोज सिस्टम है। इसमें पाई इलेक्ट्रॉन की संख्या हक्कल के नियम के अनुसार 4n+2 पाई, यहाँ पाई इलेक्ट्रॉन की संख्या है वो 6 होती है, अतः हक्कल के नियम की पालना करता है और बेंजीन की अनुनाद ऊर्जा का मान 36 किलो कैलोरी प्रति मोल होता है। अतः बेंजीन में हक्कल के नियम की पालना होती है और इसमें पाई इलेक्ट्रॉन की संख्या हक्कल के नियम के अनुसार 6 होती है, अतः यह एरोमेटिक व्यवहार प्रदर्शित करता है और बेंजीन निम्न अनुनादी संरचनाओं के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। पिरिडिन भी हक्कल के नियम की पालना करता है। इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। 7 मेंबर्ड रिंग जैसे ट्रोपाइलियम सॉल्ट, जब 7 सदस्यीय असंतृप्त हाइड्रोकार्बन साइक्लोहेप्टाट्राइइन में एक हाइड्राइड H- निकल जाने से साइक्लोहेप्टाट्राइनाइल धनायन बनता है। इसे रूट नाम ट्रोपाइलियम धनायन के नाम से जाना जाता है। इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन का एक क्लोज सिस्टम होता है, जिसके कारण से ये एरोमेटिक व्यवहार प्रदर्शित करता है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ट्रोपाइलियम कैटाइन जो है यह हक्कल के नियम की पालना करता है। इसमें पाई इलेक्ट्रॉन की संख्या हक्कल के नियम के अनुसार 6 होती है, 6 होती है। अतः ट्रोपाइलियम कैटाइन है, ये एरोमेटिक व्यवहार प्रदर्शित करता है। 8 सदस्य वाले यदि साइक्लोओक्टाटेट्राइन 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले तो इसके पास हक्कल के नियम के अनुसार 10 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं और ये एरोमेटिक व्यवहार प्रदर्शित करता है। साइक्लोओक्टाटेट्राइन है, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पर यहाँ डाई एनाइन बनता है, अतः इसमें पाई इलेक्ट्रॉन की संख्या हक्कल के नियम के अनुसार 10 हो जाती है, अतः ये हक्कल के नियम की पालना करता है और इसमें 4n+2 पाई नियम के अनुसार इसमें यहाँ पर n का मान जो है वो 2 होता है और कुल पाई इलेक्ट्रॉन की संख्या यहाँ पर 10 हो जाती है, अतः ये एरोमेटिक व्यवहार प्रदर्शित करता है। इसी प्रकार से नेफ्थलीन में भी n का मान 2 होता है और इसमें पाई इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 होती है और एरोमेटिक व्यवहार प्रदर्शित करता है। अतः वे सभी यौगिक
जो हक्कल के नियम की पालना करते हैं, जिनमें पाई इलेक्ट्रॉन की संख्या 4n+2 पाई नियम के अनुसार होती है, वे सभी एरोमेटिक व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। थैंक यू।